कहने वाले लोग कह रहे हैं कि वो थोड़ी सी आपसे खफा खफा रहती है या डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा है आप लोगों के, ऐसा है क्या? बस इब्तिदा में थी, अब आहिस्ता आहिस्ता हम डिसएग्रीमेंट्स को ख़त्म करते जा रहे हैं। आप जो गौहर साहब, उमर अयूब साहब, इनसे मामलात आप लोग आपके सही चल रहे हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं? गौहर साहब के साथ तो मेरा कभी कोई मसला, और उमर अयूब साहब के साथ भी कोई ऐसा इशू नहीं आया। आपको अंदाज़ा है आप PTI के सपोर्टर वोटर में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं? जी मुझे नहीं। भरोसा लगता है आपको ना, सिगरेट की तलब हो रही है, बहुत शार्ट जवाब दे रहे हैं आप। तलब तो हो रही है, ख्याल करो तुम्हें ही मतलब ये सिगरेट समझ के न पी लूं। क्या कहते हैं लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, इसके बाद इदारों की मुदाखलत खत्म होगी? आला काम हुआ है, इदारों की मुदाखलत खत्म होगी। 7 मेंबर लार्जर बेंच जो है इसकी कंपोजिशन भी बहुत अच्छी है और कौम जो है इस पे खुशी का इजहार कर रही है। हम खुद इंतज़ार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ये रास्त इकदाम उठाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसको अप्रिशिएट करती हैं और हमें यकीन है कि अब जो खदशात हैं जज साहिबान के और दीगर जज साहिबान के जिन्होंने अभी तक अपना माफ़ी ज़मीर एक्सप्रेस नहीं किया है वो एड्रेस होंगे। देखिए सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन निज़ाम अदल में मुदाखलत पे कंप्रोमाइज़ जो है इस मुल्क की जड़ें जो हैं वो काट देगा। क्या समझते हैं? स्पीकर साहब ने जो एडजमेंट मोशन दी थी वो उन्होंने कहा मैं इसको अलाउ करूँ या ना करूँ, लेकिन चूँकि वो बकौल उनके कि चूँकि मैटर अब सब जुडिस हो गया है तो शायद मुझे ये तवक्को नहीं है कि इस पे डिटेल डिस्कशन ऐवान के अंदर हो। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, आज अंदर की कार्रवाई काफ़ी, आपने आज खिताब भी का इज़हार ख्याल भी किया, अंदर क्या कुछ बताइएगा, क्योंकि मैंने ये कहा ऐवान में कि 1 मिनट की खामोशी चाइनीज़ के लिए हुई और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है उसके अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं एक दफ़ा फिर ख़राब तरीन लेवल पे आए हुए हैं। क्या ज़रूरत है हमें हमसाये से ताल्लुकात हर वक्त ख़राब करने की? वहाँ तालिबान की हुकूमत है, पाकिस्तान बॉर्डर में हमें बहुत ही ज़्यादा मसाइल दरपेश आ रहे हैं, तो लिहाजा कब तक ये जनाजे उठाएंगे? और जितनी तरजीह इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को का शिराजा बिखेरने में, वर्कर को गिरफ्तारी में तोड़ने में जितना वक्त ज़ाय किया, जितनी एनर्जी ज़ाय की, अगर यही लोग इतनी एनर्जी पाकिस्तान में बदनामी के खात्मे के लिए ये एनर्जी इस्तेमाल करते, न मुल्क में दहशतगर्दी होती, न चोरियाँ होती, न डकैतियाँ होती, हत्ता कि जेब कतरे भी न मिलते। तरजीहात ही आपकी गलत है। मरवत साहब आपकी तरफ से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन आ रहे हैं? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तो उमर अयूब साहब है जी। इंशाल्लाह काजी साहब ने जो बेंच बनाया उसमें जस्टिस मुनीब और जस्टिस आयशा को नहीं रखा, तो ये हम ख्याल बेंच नहीं है? नहीं, देखें अब इस पे इतराज़ नहीं उठाने चाहिए कि फलां जज साहब को या साहब को रखा या नहीं रखा। जो हैं CJP पे एतमाद है, हमें सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, इस बेंच पे एतमाद है। शुक्रिया। मरवत साहब, शुनीद है कि आपको चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाया जा रहा है, क्या तरजीहात होंगी और सबसे पहले कौन सा केस खोलेंगे? केस तो बाद में पता चलेगा, लेकिन सबसे पहली तरजीह ये है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में 1/3 सेनेट होता है, 2/3 कौमी असम्बली होती है। तो जितने मेंबरान हैं, जितने पार्टीज़ के साथ, उन सब को जो है एक टीम की सूरत में हमने लेके चलना है और टीम वर्क ज़रूरी है। और ये सिर्फ चेयरमैन का काम नहीं होता है, बल्कि पूरी कमेटी, सब कमेटीज़ इसमें होती हैं, बहुत सारा बैकलॉग पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह पहली हमारी जो मीटिंग होगी, अगर ये नोटिफाई होता है और एग्री करते हैं तो फिर हमारी पहली मीटिंग मेंबरान के साथ ही। पुराने केसेस खुलेंगे? नहीं, पुराने कोई जो पेंडिंग वर्क है ना। जी जी सर, पेंडिंग वर्क के हवाले से इससे कबल गुज़श्ता PAC में नूर आलम खान ने कोशिश की थी पार्लियामान के साथ मिलकर कि इसे पब्लिक किया जाए किसी भी तरीके से, ऑनलाइन नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे ही सही, ताकि कौम को पता चले कि ऐवान के ज़रिए एहतसाब किया जाता है। तो इस हवाले से भी पेशरफ्त होगी? हाँ बिल्कुल, ये एक सही इनिशिएटिव है ताकि कौम को पता चले कि उनकी हार्ड अर्नड मनी वो किस तरह खर्च की गई, वहाँ पे लूप होल्स क्या थे और उन लूप होल्स के ज़िम्मेदारान कौन हैं, उनका एहतसाब किस तरह होता है। मेरी भी ये कोशिश होगी कि आम पाकिस्तानी की इन तमाम प्रोसीडिंग तक रसाई हो।
थैंक यू सर, थैंक यू। खास था ना सर, हाँ जी, सवाल खास था ना। अच्छा मरवत साहब, आज तोशा खाना जो फैसला है आया था मुअत्तल कर दिया गया है, तो इस फैसले के बाद क्या लग रहा है, खान साहब ईद से पहले बाहर आ सकते हैं? मुझे तो अब इम्कान पैदा हो गया है कि खान साहब को जो है, क्योंकि अब एक ही इद्दत का केस रह गया है। साइफर तो मेरा ख्याल है अपील डिसाइड हो जाएगी, और जो बात हुई हैं, जो बेंच के रिमार्क्स आए हैं, और जो वैसे केस की अपनी नवीयत है, तो लिहाजा साइफर केस यानी ईद खान साहब घर में गुजारेंगे? हम यही तवक्को कर रहे हैं, अगर अलकादर यूनिवर्सिटी केस जो हैं उसको ब्रेक न लगे। और 6 तारीख को जलसा हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद कैंसिल भी हो सकता है। इस पे आज पार्लिमानी कमेटी में तमाम मेंबरान असम्बली ने ये रिकमेंडेशन दी है कि 27वीं रमज़ान है, तो खान साहब के पास मैं कल जा रहा हूँ, चेयरमैन साहब भी होंगे, तो उनके सामने रखेंगे कि 27वीं रमज़ान की वजह से ख्वाहिश है कि इसको पोस्टपोन किया जाए। ईद के बाद फिर? मेरी ज़ाती ख्वाहिश नहीं है, लेकिन चूँकि इन सब ईद के बाद होगा। आज ये भी फैसला हुआ है कि पंजाब में एहतजाज किया जाएगा, और तमाम मेंबरान असम्बली को कहा गया कि जो इस एहतजाज में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं वो आगे आएँ, ताकि हम एहतजाज में उनको साथ लेके चलें। पाकिस्तान अभी तक इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सके, आइनी हकूक़ से महरूम है, इसकी क्या वजूहात हैं? सर, आप एक मुमताज़ ख़ानदान भी हैं। मेरा ख्याल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान आईनी तौर पे और सियासी तौर पे एक इर्तिका के अमल से गुज़र रहा है। ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि अब इनकी अपनी असम्बली है, अपना वज़ीर आला है, अपना गवर्नर है, और मुझे यकीन है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के आवाम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे, अपने इनकी जो मेंबरान असम्बली हैं, असम्बलियाँ क़रारदाद पास करें, ज़्यादा ज़ोर दे हुकूमत पाकिस्तान पे कि इनको पाकिस्तान का एक सूबा तस्वुर किया जाए, तो मेरा ख़्याल है कि हमारी यही ख्वाहिश है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है उसको अपनाइयत का एहसास हो, और गिलगित बल्तिस्तान ये महसूस करे कि पाकिस्तान उसको अपने वजूद का इंटीग्रल हिस्सा समझता है। तो लिहाजा जिस तरह बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध यूनिट्स हैं फेडरेशन के, गिलगित बल्तिस्तान को भी होना चाहिए। अच्छा जो आते हैं सर, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से लेजिस्लेटिव इश्यूज़ हैं, और ये बहुत बड़े फ़ैसले होंगे, क्योंकि इनका डायरेक्ट इम्पेक्ट पड़ेगा। पाकिस्तान अगर इंटीग्रेट करता है गिलगित बल्तिस्तान को, तो इसका डायरेक्ट इम्पेक्ट पड़ेगा इंडिया के साथ ताल्लुकात पे। जिस तरह उन्होंने थोड़ी सी अमेंडमेंट की थी, जिसका फिर बाजवा के टाइम में जिस पे पाकिस्तान में बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ, तो लाज़िमन ये छोटे छोटे फैसले नहीं हैं, इस पे पूरी कौम शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।